भीलवाड़ा के सलावटिया क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां के बजालिया में होटल का कमरा युवक की मौत का गवाह बना। जहां देर रात एक युवक पर बदमाशों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वारदात के बाद शातिर बदमाश सीसीटीवी के सारे दस्तावेज साथ में लेके फरार हो गए। आखिर क्या है यह पूरा मामला, देखें पूरी रिपोर्ट। गेस्ट हाउस संचालक की चाकू मारकर हत्या, बदमाशों ने सोते समय किया हमला, मृतक का मोबाइल ले गए हमलावर, एफएसएल टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य। सलावटिया ग्राम में बीती देर रात अज्ञात हमलावरों ने गेस्ट हाउस में सो रहे एक 20 वर्षीय युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे गंभीर घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सलावटिया गांव में हाईवे किनारे स्थित समदानी गेस्ट हाउस में सो रहे 20 वर्षीय युवक सागर रामदानी पर देर रात 1 बजे हमले में अज्ञात हमलावरों ने चाकू से युवक को गंभीर घायल कर दिया। जब युवक जान बचाकर भागकर 15 फीट दूरी पर स्थित नजदीक के भव्य गेस्ट हाउस में पहुंचा, तो हमलावरों ने युवक के गले और सीने में गहरे वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी युवक के पिता को भव्य गेस्ट हाउस के मालिक ने देर रात फोन पर दी, जिस पर राजकुमार समदानी ने मौके पर पहुंच पुलिस को सूचना दी और लहूलुहान हालत में फर्श पर पड़े पुत्र को अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित किया है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। थाना प्रभारी उगमा राम ने बताया कि NH-27 सलावटिया गांव में समदानी गेस्ट हाउस एंड रिजॉर्ट संचालक सागर को अज्ञात लोगों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर शव को मोर्चरी में रखवाया है। मृतक हमलावरों से बचते हुए नजदीक ही एक अन्य होटल तक भागा। यहाँ भी हत्यारों ने उसे धारदार हथियारों से मारा। वहीं हत्यारे साक्ष्य मिटाने के लिए होटल के सीसीटीवी कैमरे, DVR और LCD भी अपने साथ लेकर फरार हो गए। घटना देर रात 1 बजे की बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर भी पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार सागर के पिता राजकुमार समदानी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 27 सलावटिया के निकट कुछ सालों पूर्व समदानी गेस्ट हाउस एंड रिजॉर्ट खोल रखा था। मृतक सागर अपने पिता के गेस्ट हाउस को संभालता था। बता दें कि देर रात में अपने गेस्ट हाउस में सोया हुआ था, तभी अचानक हमलावरों ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान उसने अपनी जान बचाने की कोशिश भी की। भागते हुए वह गेस्ट हाउस से बाहर भी आया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। सलावटिया किराए पर समदानी गेस्ट हाउस है, वहाँ के मालिक सागर समदानी को किसी ने चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी है। इस संदर्भ में पुलिस तत्परता से कार्रवाई करते हुए SHO बिजौलिया वहाँ पे पहुँचे और मौके का मुआयना भी किया गया है। FSL टीम भेजी गई है और जो साक्ष्य थे उनको संकलित किया गया है। इस संदर्भ में जो एंगल्स बन सकते हैं कि क्यों इस तरीके का जिसने भी कार्रवाई की है, उसके संदर्भ में हमारे सारे एंगल्स पे हम वर्क कर रहे हैं और जल्दी हम गिरफ्तारी करेंगे। मृतक के पिता ने बताया है कि हमलावर घटना के दौरान गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे की DVR और मोबाइल भी ले भागे। वहीं थाना अधिकारी उगमा राम बेनीवाल के नेतृत्व में पुलिस ने मौके पर पहुंच जानकारी जुटाई है और पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। साथ ही युवक की हत्या की घटना को लेकर FSL टीम दोपहर में मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाएगी। वहीं पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। प्रदेश में शातिर बदमाशों और गैंगस्टर पर राजस्थान पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई में लगी हुई है। वहां राजस्थान पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है, जब पुलिस बदमाशों का खौफ खत्म करने के साथ ही अपराध की राह पर चल अर्जित की गई काली कमाई से बने अवैध निर्माणों को भी नेस्तनाबूद कर रही है। हालांकि इस कार्रवाई को जिला प्रशासन के साथ मिलकर अंजाम दिया जा रहा है। बुलडोजर के वार से प्रदेश के माफिया और बदमाश सभी काफी डरे हुए हैं। देखें पूरा मामला। राजस्थान पुलिस के 74 साल के इतिहास में पहली बार ऐसी कार्रवाई। माफिया और बदमाशों की अवैध संपत्तियों को किया जा रहा नेस्तनाबूद। मिट्टी में मिलाए जा रहे बदमाशों के आलीशान आशियाने। अब तक 7 बदमाशों के अवैध निर्माणों को किया गया जमींदोज। पुलिस की कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप।
राजस्थान पुलिस ने बीते कुछ माह से अपने काम करने के तरीके में काफी बदलाव किए हैं और चाहे जनता हो या फिर खुद सरकार, सभी राजस्थान पुलिस के इस नए रूप से काफी खुश नजर आ रहे हैं। पुलिस ने बदमाशों के हौसलों को कुचलने की शुरुआत गंगानगर जिले से की, जहां नशा तस्कर उषा छजगरिया के आलीशान मकान को मिट्टी में मिला दिया गया। उषा छजगरिया जवाहर नगर थाने की एचएस हैं और उस पर करीब 12 केस दर्ज हैं, जिनमें 3 बड़े केस एनडीपीएस के शामिल हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि उसने नशे की काली कमाई से कोठी खड़ी की है, जिसे वेरीफाई करने के बाद पुलिस ने महज 2 घंटे में ही उसकी कोठी को मिट्टी में मिला दिया। उसके बाद पुलिस ने बीकानेर के हिस्ट्री शीटर दीपक अरोड़ा के मकान पर बुलडोजर चलवाया। वहीं बीकानेर के ही लूण करणसर इलाके में हिस्ट्री शीटर और वांटेड अपराधी दानाराम उर्फ दानिया के मकान को तोड़ा गया। दानाराम का ताल्लुक गैंगस्टर रोहित गोदारा से है। रोहित गोदारा ने हाल ही में बीकानेर में एक ज्वेलर को 5 करोड़ की रंगदारी के लिए धमकाया था। इसके साथ ही पुलिस ने हनुमानगढ़ में हिस्ट्री शीटर मणि द्वारा गौशाला में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं उदयपुर में 3 बड़े गैंगस्टर किरण मिनारिया उर्फ कांचा चीना, किशन मिनारिया और दीपक मिनारिया के होटल व ढाबों को भी तोड़ा गया। राजस्थान पुलिस ने 45 से ज्यादा बदमाशों की लिस्ट तैयार की है और उसी लिस्ट के आधार पर बदमाशों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा का कहना है कि बदमाशों के पूरे नेटवर्क को स्मैश किया जा रहा है और उनके अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है, ताकि बदमाशों का खौफ पूरी तरह से खत्म किया जा सके। देखिए, हम वो सारा काम करेंगे जिससे माफिया का जो इकोसिस्टम है वो टूट जाए, तहस नहस हो जाए, जिसको अंग्रेजी में स्मैश कहते हैं। हम उसके पूरे इकोसिस्टम को स्मैश करना चाहते हैं, तहस नहस करना चाहते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि जो उसके आर्थिक स्रोत हैं, उसके फाइनेंसेस के जो स्रोत हैं, उन पे चोट किया जाए और अपराध के धन से जो उन्होंने सृजित किया है वो तो एक लंबा लीगल प्रोसेस है। बट अगर हम जानते हैं कि ये अपराधी है और इसका जो निर्माण अवैध है, तो पुलिस उसकी सूचना लोकल अथॉरिटीज़ को देती है और उनके माध्यम से उसको डिमोलिश कराती है। हम एक बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि अपराधियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हम जो कुछ भी हमारे पास पावर है, उन शक्तियों का उपयोग करेंगे। बता दें कि नशे के सौदागरों पर वज्र प्रहार के लिए पुलिस की ओर से तैयार की गई सूची प्रशासन को मिल गई है। प्रशासन इनकी संपत्ति का ब्यौरा जुटा रहा है। इनके आवास अगर अतिक्रमण के दायरे में आए तो हश्र उषा छगरिया के आलीशान भवन जैसा होगा। प्रशासन और पुलिस की निगरानी में ऐसे भवनों को बुलडोजर की मदद से धराशायी किया जाएगा। पुलिस ने जिले के 15 नशा तस्करों और हिस्ट्री शीटरों की कुंडली खंगाल कर इनकी सूची तैयार कर प्रशासन को सौंपी है। प्रशासन इनकी संपत्ति का ब्यौरा जुटा रहा है। संपत्ति का ब्यौरा मिलने के बाद योगी मॉडल को मूर्त रूप दिया जाएगा। सूची में शामिल अपराधियों के मकान अगर अतिक्रमण के दायरे में होंगे तो उन्हें बुलडोजर की मदद से मलबे में तब्दील किया जाएगा। अन्य अचल संपत्ति कब्जे की श्रेणी में आती होगी तो उसे जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से जिले में जिन अपराधियों को चिन्हित किया गया है, उनमें नशा तस्कर, हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर टाइप के लोग शामिल हैं। इनकी संपत्ति, मकान, दुकान, खेत, बैंक बैलेंस आदि का पूरा ब्यौरा जुटाने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही इनमें से एक की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए पुलिस प्रशासन एवं संबंधित निकाय की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिले के गैंगस्टरों, नशा तस्करों, हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई चल रही है। इस अभियान में 200 से 800 तक पुलिस कर्मियों की ओर से लगातार हर सप्ताह रेड की जा रही है। मादक पदार्थ तस्करों और हिस्ट्री शीटरों तथा गैंगस्टरों की अतिक्रमण वाली संपत्ति को जमींदोज करने का काम भी शुरू हो गया है। 15 के अलावा 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस सूची में शामिल करने की प्रक्रिया भी चल रही है, जिससे बदमाशों और गैंगस्टरों में खौफ बना हुआ है। अलवर में सरकारी टीचर से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने शेयर मार्केट में पैसे लगाने का लालच देकर 22,48,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया।
इसके बाद आरोपी फरार हो गया। मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। देखें पूरा मामला। अरावली विहार थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। दोस्ती कर लगाई 22,48,000 रुपए की चपत। शेयर मार्केट में पैसे निवेश करने के नाम पर ठगी। पीड़ित ने 3 बैंकों से लोन लेकर दी रकम। अलवर शहर के निकट सामोला निवासी सरकारी टीचर रशीद खान से 22,48,000 रुपए की ठगी हो गई। दादर निवासी फारूक खान ने ठगी के लिए टीचर से पहले 1 लाख रुपए लिए और उसे 1,30,000 रुपए का चेक दे दिया। कहा कि शेयर मार्केट में पैसे निवेश करना जानता है, इसलिए आपको 1 लाख रुपए पर 30,000 रुपए कमा कर दूंगा। पहली बार में 1 लाख लेकर चेक दे दिया। फिर सरकारी टीचर से दोस्ती बढ़ा ली, घर आना जाना बना लिया। बाद में उसे कहा कि वह अपना घर बेच रहा है, उसे पैसे की जरूरत है, आप ले लो। उससे 22,48,000 रुपए ले लिए। इसके बाद चंपत हो गया, घर की रजिस्ट्री करने से मना कर दिया। सरकारी टीचर ने खुद बताया कि आरोपी फारूक बड़ी कार में चलता है, सूट बूट लगाकर रहता है, खुद को बड़ा ठेकेदार बताता था। पहले उससे 1 लाख रुपए लिए और 30,000 रुपए अधिक देने का लालच दिया। उसके बाद खुद का मोटा पैसा आना बताया गया। इस बीच में कुछ रुपयों की जरूरत पड़ने का बताया और खुद का ही घर बेचने का ऑफर कर दिया। सरकारी टीचर उसके झांसे में आता गया। उसके बाद जाकर 3 बैंकों से लोन ले लिया और उसे रकम देता गया। करीब 22,48,000 रुपए उसे दे दिए। इसके बाद मकान की रजिस्ट्री कराने उसके गांव गया। घटनाक्रम यह है कि मेरी फरवरी में फारूक खान जो दादर के रहने वाला है और जयंती फैक्ट्री के पास उसका रेजिडेंस है, उन्होंने मंगलम रेजिडेंस में प्लेट नंबर 109 किराए पे मकान लिया था। मेरे को बताया था, मैंने खुद ने ख़रीदा है ये। और उन्होंने उस मकान में रहकर मेरे को अपना रेजिडेंस मेरे से दोस्ताना बना लिया, घर पे आना जाना कर दिया बीवी बच्चों के साथ। बोल रहा है मेरे दिल्ली बॉम्बे हाईवे पे एसी वेंटिलेशन का काम है और विदेश में सेको के पास भी मेरा 20 साल का ठेका है, वहाँ भी विदेशों में मैं रहता हूँ। और भाई मैं आपको है ना, पहले सबसे पहले उन्होंने मेरे को अवॉइड किया कि भाई मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, आपको मैं 2 पैसे कमा दूँ तो कैसे रहेगा। मैंने बोला भाई कैसे। उन्होंने कहा कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो और मैं आपको 1 महीने के 30,000 रुपये कमा के आपको दे दूँगा। 3 दिन बाद ही चेक काट दूँगा, आपको नगद चेक दूँगा। वहाँ से भाई मेरे को उन्होंने, मैं अपने बीवी को लेके गया साथ में, उनके कान के टॉप्स बेचे और कुछ घर से इकट्ठे रुपए करके मैंने उन्होंने 1 लाख रुपए दिए उनको। उन्होंने जस्ट ही मेरे को एक चेक काट के दिया 1,30,000 का। घर पे खाना खिलाया, पता नहीं खाने में क्या मिला दिया। उस दिन से मैं उनके सामने, उनके बच्चों के सामने, मेरे पूरे बच्चों को खिलाया उन्होंने और आप लोगों ने नहीं खाया। फिर वो घर पे बचा खाना हमको भी दे दिया और घर पे जाओ आप, ठीक है आपको ये चेक है और आप इसको अभी मत लगाना भाई, अगले महीने में फिर डबल कर दूंगा आपका ये। कोई बात नहीं, मैंने नहीं लगाया, हम घर पे आ गए। उसके बाद उसका फिर मेरे घर पे अच्छी VIP गाड़ी रखता है, स्कोडा 45 लाख रुपए की, अच्छी सूट बूट में रहता है। बोलता है भाई मैं अपना भाई बना के, पार्टनर बना के आपको पैसे कमाऊंगा। 22,48,000 रुपए देने के बाद रशीद खान अपने परिवार के साथ फारूक के घर गया। वहां फारूक के पिता और भाई ने जमीन की रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। यह भी कह दिया कि आपको झांसे में लेकर रकम ठगी गई है। पहले तो पैसे निकालने के लिए सरकारी टीचर प्रयास करता रहा। जब उसको पैसे मिलने की उम्मीद नहीं लगी तो अब उसने अरावली विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सरकारी टीचर ने बताया कि फारूक बड़ी बड़ी बातें करता है, खुद आलीशान कार में चलता है, खुद के बड़े ठेके होना बताता है, मिलने जुलने वालों पर रुपए खर्च करता है। इस आधार पर दूसरे लोगों को फंसाता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। झुंझुनू के बुहाना थाना इलाके के बुहाना गांव और भिर गांव में अज्ञात बदमाशों ने फैक्ट्री मालिकों से फिरौती मांगने का मामला सामने आया। फिरौती की रकम नहीं मिलने पर बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। बदमाशों ने एक जगह फैक्ट्री मालिक से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी तो दूसरी जगह पर मिठाई की दुकान वाले से मंथली की मांग की।
घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें पूरी रिपोर्ट। बदमाश बेखौफ खुद वीडियो बनाया, वायरल भी किया। वायरल होते होते मालिक के पास पहुंचा वीडियो। चौकीदार और अकाउंटेंट हॉस्पिटल में भर्ती। झुंझुनू के बुहाना थाना इलाके के बुहाना गांव और भिर्र गांव में अज्ञात बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। दोनों घटनाओं के वीडियो भी सामने आए हैं। मिठाई की दुकान पर आरोपियों द्वारा की गई तोड़फोड़ और मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं भिर्र गांव में फैक्ट्री में की गई मारपीट और तोड़फोड़ का आरोपियों ने खुद वीडियो बनाकर दहशत फैलाने के उद्देश्य से वायरल कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक भिर्र गांव स्थित मारुति बायो फ्यूल इंडस्ट्री में कैंपर सवार अज्ञात बदमाश पहुंचे और तोड़फोड़ करने लगे। उन्हें रोकने के लिए चौकीदार भिर्र गांव का राजेश मान तथा अकाउंटेंट रमेश शर्मा आया। आरोपियों ने उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की। आरोपियों ने खुद ही अपने द्वारा की गई तोड़फोड़ का वीडियो बनाया। साथ ही जाते वक्त चौकीदार और अकाउंटेंट को बोलकर गए कि फैक्ट्री मालिक को बोल देना, यहाँ पर व्यापार करना है तो 20 लाख रुपए देने होंगे। इसके बाद वे चले गए। इस घटना के बाद वे बुहाना पहुंचे, जहां पर बुहाना पचेरी मोड़ पर एक मिठाई की दुकान खुली हुई मिली। वहां पर भी कैंपर सवार बदमाशों ने तोड़फोड़ की और दुकान मालिक प्रेम राज पुरोहित के साथ मारपीट की। साथ ही धमकी दी कि यदि बुहाना में दुकान चलानी है तो उन्हें पैसे देना पड़ेगा। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने पर दोनों जगहों पर डीएसपी मुकेश चौधरी तथा सीआई महेंद्र चौधरी पहुंचे। मौका मुआयना कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को शक है कि इस घटना में बुहाना के पास जयसिंहपुरा गांव के बदमाश शामिल है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। यहाँ पे कुछ रात को करीब 10 बजे लोग आए, 7-8 लोग आए और आके यहाँ पे हंगामा करने लग गए। जोर जोर से लठ और उनके पास रॉड थी। हमारे 2-3 आदमियों को घायल किया उन्होंने, और घायल करने के बाद हमारे सारे शीशे जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये सारे तोड़ दिए। अंदर कमरों के शीशे तोड़ दिए, गल्लक तोड़ दिया और सारी कुर्सियाँ तोड़ दी। जो गल्लक में रुपए थे वो लेके चले गए। वो कहाँ पे आए और लास्ट में जाती टाइम हमारे से उन्होंने फिरौती की डिमांड करी। 30 लाख रुपए हमें चाहिए, नहीं रोज ऐसा ही तांडव होगा तुम्हारे साथ। भिर्र गांव की फैक्ट्री के मालिक नरेश अग्रवाल ने बताया कि सुबह उसकी फैक्ट्री में की गई तोड़फोड़ का वीडियो वायरल होते होते उनके पास पहुंचा, जिसे उन्होंने पुलिस को सौंप दिया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले ना तो उनसे किसी ने फोन पर या फिर मिलकर या फिर मैसेज करके फिरौती मांगी। रात को हुई घटना से वे खौफजदा हैं। उन्होंने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दे दी है। भिर्र गांव स्थित फैक्ट्री में बदमाशों के हमले से घायल चौकीदार राजेश मान तथा अकाउंटेंट रमेश शर्मा नारनौली अस्पताल में भर्ती हैं, जिनके गंभीर चोटें आई हैं। नरेश अग्रवाल ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। भिर्र और बुहाना गांव में हुई मारपीट और तोड़फोड़ की घटना में शामिल बदमाशों ने बेखौफ होकर दोनों वारदातों को अंजाम दिया है। दोनों ही घटना में शामिल बदमाश ना तो कपड़े के पीछे मुंह छुपाए हुए थे और ना ही उन्हें किसी प्रकार का डर था। दोनों ही जगह पीड़ित लोग हाथ जोड़कर आरोपियों से गुहार लगा रहे थे, लेकिन आरोपी बेरहमी से मारपीट करते हुए दिखे। साथ ही भिर्र गांव में तोड़फोड़ का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने में भी बदमाश हिचकिचाए नहीं। लेकिन पुलिस वायरल वीडियो की कड़ी से कड़ी मिलाकर आरोपियों तक पहुंच सकती है। अब देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई में बेखौफ बदमाश पकड़े जाते हैं या ऐसे ही अपना आतंक का भौकाल मचाते रहेंगे। और अब खबर दौसा से है, जहां भोजवाड़ा गांव में एक पति ने अपनी ही पत्नी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची कोलवा पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पीड़िता पहले भी परिजनों को पति के दहेज के लिए प्रताड़ित करने की बात बता चुकी है। इसी विवाद के चलते दंपति के बीच विवाद हुआ और आरोपी ने पीड़िता के सिर पर वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। देखें पूरी रिपोर्ट। पति से कहासुनी करने पर पत्नी को मिली मौत।
1 साल पूर्व ही शादी हुई थी। मृतिका के सिर में मिले चोट के निशान। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज। दौसा हॉस्पिटल में एक नवविवाहिता की मौत के बाद हंगामा हो गया। महिला गंभीर रूप से घायल थी और उसके सिर में चोट के निशान थे। महिला की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। पियर पक्ष के लोगों ने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए बेरहमी से पीटने के आरोप लगाए। मामला दौसा जिले के कोलवा थाना इलाके के गांव भोजवाड़ा का है। कोलवा थाना पुलिस ने बताया कि भोजवाड़ा गांव निवासी राजेश शर्मा का पत्नी पारुल से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके बाद मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में पारुल ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद पीहर पक्ष ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि महिला की मौत की सूचना पर अलवर जिले के रैनी क्षेत्र में परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। ये कोलवा थाना अंतर्गत भोजवाड़ा गांव पड़ता है। वहाँ की एक महिला है जो शादीशुदा थी। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व उसकी शादी हो गई थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी में विवाद था और कल विवाद के चलते दोनों में आपस में झगड़ा हुआ है, जिससे महिला के काफी गंभीर चोट लगी। चोट लगने से महिला की मृत्यु हो गई है। किस तरह की रिपोर्ट आई है? रिपोर्ट अभी दहेज हत्या की आई है, जिस पर अभी प्रकरण दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मृतिका के पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को ससुराल पक्ष के लोग परेशान करते आ रहे थे। आए दिन उसके साथ मारपीट करते हुए घर से निकाल देते थे, जिस पर कई बार समझाइश कर मामला शांत करवाया गया था। बीती रात भी पति ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, इससे उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर कोलवा थाना इंचार्ज प्रेमलता ने बताया कि महिला के सिर में चोट के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया महिला के साथ मारपीट हुई है। पियर पक्ष ने दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दी है। मामले की जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव सुपुर्द करने की कार्रवाई की जाएगी।